खबरें आ रही हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनका निधन हो गया है सुबह 8 बजे। 2 बजे दोपहर 2 बजे मुफ्ती मोहम्मद सईद के पार्थिव शरीर को श्रीनगर ले जाया जाएगा, वहां उसे रखा जाएगा। 2 बजे, पहले ये 11 बजे का वक्त दिया गया था कि 11 बजे ले जाया जाएगा, लेकिन अब 2 बजे का वक्त आ रहा है। सुबह 8 बजे एम्स में निधन हुआ है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी पीडीपी की अध्यक्ष पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह निधन के बाद पहुंचे थे। खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र मोदी भी एम्स पहुंचेंगे और पालम एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो खबर आ रही है वो, अब पहले ये खबर आ रही थी कि वो अस्पताल पहुंचेंगे, एम्स जाएंगे, लेकिन अब वो सीधे पालम जाएंगे और जहां से मुफ्ती मोहम्मद सईद के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, वहीं वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देंगे पालम एयरपोर्ट पर और वहां से शव को ले जाया जाएगा। लेकिन जो दूसरी खबर आ रही है वो खबर आ रही है महबूबा मुफ्ती की। महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री बनने की खबर आ रही है, लेकिन अब से कुछ देर पहले राजनाथ सिंह के बाद वही पहुंची थी, एम्स पहुंच चुकी हैं। उमर अब्दुल्ला भी आ चुके हैं, यानी कि राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है एम्स। लेकिन प्रधानमंत्री के आने की खबर के बाद वहां पर हलचल बढ़ी थी, लेकिन इस वक्त खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एम्स न जाके पालम एयरपोर्ट, जहां से मुफ्ती मोहम्मद के पार्थिव शरीर को श्रीनगर ले जाया जाएगा, वहीं पर पहुंचेंगे। पिछले महीने बीमार हुए थे मुफ्ती मोहम्मद सईद और उन्हें 24 दिसंबर को एम्स में भर्ती करवाया गया था। उसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया था। लगातार उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे। अब से कुछ देर पहले हमने बात की है जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह से। साथ लगभग महीने काम करने का मौका मिला और सचमुच एक बहुत ही अनुभवी, वो जो राजनीतिज्ञ थे, एक स्टेट्समैन थे, उनका भारत के लिए जम्मू कश्मीर एक जो है उनका विजन था और उसी विजन के रहते और बार बार वो हमें कहते थे कि ये जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर को, देश को आगे ले जाने के लिए, तो एक उनका जो मैच्योरिटी थी, जो उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए, जो होम मिनिस्टर रहते हुए जिस प्रकार का उनका एक सोच थी, एक इंक्लूसिव सोच थी। जम्मू और लद्दाख के लोगों को पहली बार ये महसूस हुआ है कि ये सरकार हमारी सभी की सरकार है, पूरी स्टेट की सरकार है। तो एक और छोटी छोटी बात वो समझाते थे, क्यों हम जो जितने भी टीम के लोग थे काफी उनसे उम्र में छोटे थे, अनुभव में कम थे, लेकिन वो एक एक छोटी छोटी चीज को समझाते थे। मेरा तो बहुत ही नजदीकी से उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला। पहले जो है एक जो बातें परसेप्शन था उसके से काफी हट हमें अनुभव हुआ जी। और एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी थी नरेंद्र भाई मोदी हमारी टीम के नेतृत्व की और मुख्य की कि ये जो गठबंधन हुआ, जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जा सकता था जी। और कई इस पर जो है पीछे कई प्रकार की बातें भी हुई, संकट भी आए, लेकिन जिस तरीके से मैच्योरिटी से हमारे सेंट्रल लीडरशिप ने और मुफ्ती साहब ने जो है हम आगे निकले और अभी एक काम करने का बहुत अच्छा मौका आया था। हम चाह रहे थे कि उनका लगातार हमें उनका नेतृत्व मिले, उनकी लाभ जो है जम्मू कश्मीर को मिले, देश को रहे, लेकिन बदकिस्मती से वो आज हमारे बीच में नहीं है। ये बहुत ही जो है दुखदायी जो है। निर्मल सिंह जी, मुफ्ती मोहम्मद पीर के उप मुख्यमंत्री, कुछ देर पहले हमने उनसे बात की थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद के राजनीतिक सफर पर अब एक नज़र डालते हैं। वो दिग्गज नेता थे, जम्मू कश्मीर के केंद्र में भी उन्होंने अपनी पकड़ काफ़ी बनाए रखी। बीजेपी के साथ रहे, कांग्रेस में रहे, गृह मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री रहे और 2 बार राज्य जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। दिखने में सौम्य और मीठी जुबान, लेकिन सियासी दांव पेच के माहिर,
मुफ्ती मोहम्मद सईद एक ऐसे नेता थे जिन्होंने घाटी के सियासी शिखर से केंद्र की सत्ता तक अपनी अलग पहचान बनाई। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन्हें जुझारू और कश्मीर के हक की आवाज बुलंद करने वाले नेता के रूप में देखा, तो केंद्र में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पहचान इकलौते मुस्लिम गृह मंत्री के रूप में बनी। मुफ्ती राजनीति के कितने सीधे खिलाड़ी थे, उनका दांव कितना सदा होता, इसके सबूत के लिए ये जानना काफी होगा कि नई पार्टी बनाने के महज 15 साल के भीतर उन्होंने 2 बार जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। एक बार कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और दूसरी बार बीजेपी के साथ। 2002 में पीडीपी ने विधानसभा चुनाव में महज 16 सीटें जीतकर कांग्रेस के साथ जम्मू कश्मीर की कमान संभाली, तो 2014 में 28 सीटों वाली पार्टी बनकर पीडीपी बीजेपी के साथ सत्ता पर काबिज हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किसी के साथ लक्ष्मण रेखा नहीं खींची। जब जिसके साथ फायदा दिखा उसी के साथ हुलिये। शायद यही वजह है विरोधियों ने मुफ्ती मोहम्मद पर बार बार अवसरवादी होने के आरोप जड़े। अमूनी लुटेगा, अमूनी भी लौटेगा, और जो हम कर रहे हैं आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में हालात खराब रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो रहा लोग यहाँ के रहे टूरिज्म के साथ रहे। टूरिज्म सपोर्ट, ये उनके रोजी रोटी का सवाल है, ये मुफ्ती सईद का सवाल नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भले ही कांग्रेस और बीजेपी से हाथ मिलाया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से कभी समझौता नहीं किया। उनकी पूरी सियासत नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध पर टिकी रही, चाहे वो कांग्रेस के साथ रहे या फिर अपनी नई पार्टी बनाई। उन्होंने उस पार्टी को हिलाकर रख दिया जो जम्मू कश्मीर की पूरी सियासत को अपनी विरासत समझती रही। वो साल था 1989। 2 साल पहले यानी 1987 में कांग्रेस छोड़कर वीपी सिंह के साथ आए। मुफ्ती मोहम्मद के सितारे बुलंदी पर थे। वीपी सिंह ने अपनी सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी और वो देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने। उनके बाद आज तक कोई मुस्लिम गृह मंत्री नहीं बन पाया, लेकिन गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के चंद दिनों बाद ही उनकी तीसरी बेटी रुबाइया सईद को आतंकियों ने अगवा कर लिया। रुबाइया की रिहाई तब हुई जब केंद्र सरकार ने बदले में 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया। रुबाइया तो रिहा हो गई, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद विवादों में घिर गए। बतौर गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का कार्यकाल कई तरह के विवादों में रहा। यूं तो कश्मीर घाटी में 1987 से ही आतंकवाद की शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1989 में जब मुफ्ती गृह मंत्री बने तो आतंकवाद के चरम पर पहुंचने के आरोप लगे। जैसे जैसे घाटी में आतंकवाद बढ़ रहा था, कश्मीरी पंडितों का पलायन बढ़ रहा था। वो साल था 1990 जब कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की कहानी ने फुल स्पीड पकड़ ली। कहा जाता है कि मुफ्ती गृह मंत्री होकर भी घाटी के हालात चुपचाप देखते रहे। मुफ्ती एक दूरदर्शी नेता, कुशल रणनीतिकार और समझदार सियासतदान थे। वो विवादों के तूफान में भी मजबूत इरादों के साथ डटे रहे। अपनी नई पार्टी बनाई और 3 साल के भीतर जोड़ तोड़ की जुगत के साथ सत्ता पर काबिज हो गए। हालांकि 2002 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर की कमान संभाली तो सूबा कई समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन मुफ्ती की सूझबूझ की बदौलत हालात तेजी से बदले। मुफ्ती ने घाटी में शांति के लिए कोशिशें की, लेकिन उन पर अलगाववादियों को लेकर नरम होने के आरोप हमेशा लगे। उनके कार्यकाल में सीमा पर सीजफायर हुआ और राजनीतिक कैदियों की रिहाई भी हुई, लेकिन ये मुफ्ती मोहम्मद का कार्यकाल ही था जब अलगाववादियों और केंद्र के बीच सीधा संपर्क कायम हुआ। दूसरी बार भी अलगाववादियों को लेकर मुफ्ती का रवैया उस वक्त साफ हो गया जब मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने मशरत आलम की रिहाई के आदेश जारी कर दिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद जब भी सत्ता में रहे, विवादों ने उनका नाता नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने विवादों की वजह से कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। दूसरी बार बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बने तो पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे दिया। काफी हंगामा हुआ। बीजेपी ने आंखें तरेरी, लेकिन मुफ्ती मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। फिर अलगाववादियों और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के मुद्दे पर विवाद खड़े हुए, लेकिन मुफ्ती ने बीच का रास्ता निकाल लिया। लोग कहते हैं कि मुफ्ती टूटे दिलों को जोड़ना चाहते थे, लोगों के दिल में मरहम लगाना चाहते थे और घाटी को नई उम्मीदें देना चाहते थे।